सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान पाठशाला, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी की ऑल क्लासेस। एंड हियर आई एम पायल, योर मैथ्स एडुकेटर। एंड आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपका है क्लास 9th मैथमेटिक्स की पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पॉलिनोमियल्स का जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है, पॉलिनोमियल्स का जो एक्सरसाइज पोर्शन 2.1 2.2 ये मैंने पिछले क्लासेस में करवा दिया है। तो रेस्ट जो एक्सरसाइज पोर्शन है वो हम लोग कवर करेंगे। तो उसमें से 2.3 आज करेंगे, देन उसके बाद 2.4 एंड 2.5 आपका जो बचा रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। ओके, तो अगर आपको ऐसे ही क्लासेस रोज चाहिए या फिर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो 2.3 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या है, रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब देखो बेसिकली क्या है, रिमाइंडर हम लोग कैसे निकालते हैं। सो रिमाइंडर हम लोग जैसे कि डिवीजन करके निकालते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग x प्लस 1 से एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे तो एक लॉन्ग डिवीजन हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा डिवीजन। तो उसमें से क्या होगा, आप जब एग्जाम में करेंगे तो अगर आपको मानो कि आपका क्वेश्चन 4-5 मार्क्स का रहा तो उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन 1-2 मार्क्स का रहा, 1 या फिर 2 मार्क्स का रहा, तो उस हिसाब से आप अगर लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ओके, सो बाकी जो क्वेश्चंस है आपको उसमें टाइम कम मिलेगा। तो ऐसे में आपको करना कैसे है, ये x प्लस 1 से डिवाइड करना कैसे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। आप लोग बोलोगे कि मैम लॉन्ग डिवीजन छोड़ के या फिर डिवीजन छोड़ के हम लोग रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। तो वैसे तो वही जो प्रोसेस है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो उसी प्रोसेस से हम लोग नेक्स्ट जो मैथ्स है वो भी करेंगे। ओके, सो देखो बेसिकली क्या है, आप लोग क्या करोगे, जो आपका जिससे आपको डिवाइड करना है वो टर्म, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या है, x प्लस 1 है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 मान लेंगे इसको। देन क्या निकल के आएगा, x इज इक्वल्स टू -1। गॉट इट। सो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया -1। अब हम ये -1 को पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल्स में, ये जो पॉलिनोमियल्स है ना इसमें हम लोग पुट करेंगे। सो देखो कि हम लोग ये -1 को पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू -1 आ रहा है, तो ये -1 को हम लोग पुट करेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में। पुट करने के बाद देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो अगर मानो 0 आ रहा है तो 0 होगा रिमाइंडर, मतलब कि उसका रिमाइंडर कुछ है ही नहीं। और अगर मानो कि कोई डिजिट आ रहा है तो वो उसका रिमाइंडर होगा। तो पहला देखो कैसे कर रहे हैं कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, सो देखो x का वैल्यू कितना है, -1। सो -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। ओके, सो -1 का क्यूब कितना होता है, माइनस माइनस प्लस एंड देन प्लस माइनस माइनस, सो माइनस हो जाता है 1। अब देखो प्लस -1 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस माइनस प्लस मतलब कि +1, सो प्लस 3 1 ज़ा 3। अब इसमें क्या होगा, प्लस माइनस -3 देन +1। ओके, सो 1 1 कैंसल आउट हो गया, 3 3 कैंसल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ रहा है, 0। तो 0 का मतलब क्या है कि इसमें रिमाइंडर है ही नहीं। ओके, इसमें रिमाइंडर नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है कि x इज इक्वल्स टू -1/2 दिया हुआ है। तो आपको देखना है पॉलिनोमियल्स एक ही है जो पहले था। ओके, सो उसमें ही आपको देखना है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। सो x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू प्लस हाफ। ओके, सो अब पुट करके देखो, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, सो कितना आ रहा है, 1/2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 स्क्वायर
प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1. ओके, सो 1/2 क्यूब कितना होता है? 2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8. ओके, सो 8 प्लस 3 इंटू, देखो कितना हो जाता है, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4. सो 3 इंटू 1/4 का मतलब 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1. अब इसका एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा एलसीएम? 8 and 4 and 2 का एलसीएम हो जाता है आपका 8. सो 8 1 8 प्लस 4 2 8 and 3 2 6 प्लस 2 4 8 4 3 12 प्लस 8 1 8. सो कितना होता है? 12 8 20 प्लस 6 26 प्लस 1 27. सो 27/8. सो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 27/8. ओके, गॉट इट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ. देखो नेक्स्ट में क्या बोला गया है? x. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका x, तो इसमें आप क्या करोगे? x इज इक्वल्स टू आप ले लोगे 0. ओके, सो आपको क्या करना है? आपको x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें आपको 0 वैल्यू पुट करना है. सो 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, विच इज 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, विच इज 1. ओके, गॉट इट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन में x प्लस पाई है. So x plus pi is equals to 0, then x is equals to minus pi. इसको आपको पुट करना है ये पॉलिनोमियल्स में. x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. ओके, सो x क्यूब मतलब माइनस पाई की होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई की स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1. ओके, सो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, मतलब कि माइनस का क्यूब क्या होता है? माइनस. एंड देन पाई क्यूब प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है. सो 3 पाई स्क्वायर एंड देन प्लस माइनस माइनस 3 पाई एंड देन प्लस 1. ओके, सो अब इसमें अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो तो कितना हो जाता है? पाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 पाई स्क्वायर होगा ये, क्योंकि ये पाई है, प्लस 3 पाई माइनस 1, क्योंकि आप माइनस कॉमन ले रहे हो. अब एक बात देखो, इसमें ये जो है ना, ये एक फॉर्मूला में आ रहा है. क्या फॉर्मूला में आ रहा है? ये आपका आ रहा है a माइनस बी का होल क्यूब. a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब. ओके, सो बेसिकली इसमें a क्या है? इसमें इस इक्वेशन में, मतलब कि इस एक्सप्रेशन में आपका a है पाई एंड आपका जो b है वो आपका है 1. ओके, आपका b है 1. सो इसमें क्या हो जाएगा? माइनस पाई माइनस 1 उसका क्यूब. सो 0 तो आ नहीं रहा है. सो पाई माइनस ऑफ पाई माइनस 1 का क्यूब, ये आपका हो जाता है ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसका रिमाइंडर. ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 प्लस 2x, तो इसको इज इक्वल्स टू 0 मान लेंगे. देन 2x इज इक्वल्स टू माइनस 5, देन x इज इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस 5/2. वेरी इजी. अब इसको पुट करते हैं. x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. ओके, सो x क्यूब मतलब माइनस 5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 देन प्लस 1. ओके, सो माइनस देखो 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5. सो ये आपका हो जाता है 5 5 जा 25, 25 5 जा हो जाता है आपका 125. ओके, सो माइनस का क्यूब माइनस होता है, सो ये हो जाएगा 125/2 का क्यूब 8 प्लस, अब देखो क्या होगा, 5 का क्यूब हो जाता है
25 एंड देन 2 का क्यूब हो जाता है 4. सो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 25 बाय 2 2 ज़ 4. ओके, प्लस माइनस माइनस 15 बाय ये आपका हो गया 2. ओके, प्लस 1 एंड देन क्या होगा देखो, माइनस 125 बाय 8 प्लस 325 ज़ा हो जाता है आपका 75 बाय 4 माइनस 15 बाय 2 प्लस 1. अब आप इसका एलसीएम निकाल लो, कितना होता है 2 4 8 का 8 होता है. सो ये होगा माइनस 125 प्लस 4 2 ज़ा 8 17 2 75 2 ज़ा हो जाता है 150. ओके, माइनस 2 4 ज़ा 8 4 15 ज़ा 60 प्लस 8 1 ज़ा 8. ओके, अब आप ऐड करो, कितना हो जाता है 158, मतलब कि 150 प्लस 8 158 माइनस ये 125 एंड 60 को ऐड करके हो जाता है आपका 185. ओके, डिवाइडेड बाय 8. तो ये आपका कितना हो जाएगा, मैं ऊपर में लिख रही हूँ, देखो माइनस करके आपका हो जाता है 7 एंड देन 2, माइनस साइन रहेगा क्योंकि जो डिजिट बड़ा है उसका साइन रहता है. सो ये आपका हो जाता है माइनस 27 बाय 8. ओके, सो ऐसे निकालोगे आप. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रिमाइंडर निकालना है एक्स क्यूब व्हेन ये एक्स क्यूब होगा. ओके, ये एक्स क्यूब होगा. सो एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए. एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए. ओके, सो क्वेश्चन आपका ये है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए. सो आप इसमें भी लॉन्ग डिवीजन कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग डिवीजन से प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. तो आप कैसे करोगे, सेम जैसे पहले जो इससे पहले का मैथ्स मैंने सॉल्व करवाया, कैसे x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू प्लस ए. क्योंकि a तो 0 नहीं हो सकता, a नॉट इक्वल्स टू 0 होगा हमेशा. ओके, सो देखो अब इसमें आप पुट करके देखो. सो x का वैल्यू है a, सो a क्यूब माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब कि a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू क्या होगा a, क्योंकि x का वैल्यू a माइनस a विच इज a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a. सो a क्यूब कैंसिल आउट करो, 6a से a अगर माइनस होता है तो हो जाता है 5a. सो ये जो 5a है ना, ये 5a है आपका, ये हो जाता है आपका 5a. सो ये 5a इसका रिमाइंडर हो जाता है. ओके, मतलब कि आप जब x माइनस ए से डिवाइड करोगे एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को, तो उसमें रिमाइंडर आएगा 5a. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि 7 प्लस 3x क्या इसका फैक्टर है. सो देखो एक चीज, तो अगर मानो मैं ऐसा कोई नॉर्मल नंबर ले लेती हूँ कि 12, मानो 12, क्या मैं और एक नंबर है आपका मानो 4. सो इसमें मैं क्वेश्चन आप लोगों को पूछती हूँ कि क्या 4 12 का फैक्टर है, क्या 4 12 का फैक्टर है. अब अच्छे से समझना. सो ऐसे में हम लोग करेंगे क्या कि 4 12 को 4 से डिवाइड करेंगे. ओके, सो 4 3 ज़ा 12. अगर इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं आता है, ओके, मतलब कि रिमाइंडर 0 आता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यस 4 12 का फैक्टर है. ओके, अब लेकिन अगर रिमाइंडर इसका आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं, ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो फैक्टर कैसे होगा. सो उसी हिसाब से आपको ये जो मैथ्स है ये भी सॉल्व करना है. कैसे कि मानो कि 7 प्लस 3x is equals to 0, which means 3x is equals to minus 7 and then x is equals to minus 7 by 3. Okay,
इतना तो आया समझ में कि x का वैल्यू आ रहा है -7/3। अब -7/3 को, ये जो -7/3 आ रहा है ना, इसको हम लोग पुट करके देखेंगे ये पॉलिनोमियल्स में। पुट करने के बाद अगर मानो इसका रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है, मतलब कि 0 आ रहा है, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम लोग बोलेंगे कि यस ये इसका फैक्टर है, यस। लेकिन अगर रिमाइंडर आता है, अगर आप मानो कि रिमाइंडर कुछ भी आता है तो बोलेंगे कि नो ये फैक्टर नहीं है, नो नॉट अ फैक्टर। ओके, ये फैक्टर नहीं है। तो x का वैल्यू कितना है -7/3। x का वैल्यू कितना आया -7/3। अब इसको पुट करके देखते हैं 3x³ + 7x। सो देखो 3 × -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 × -7/3। ओके, सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3 × -7/3 × -7/3 × -7/3। ओके, and then plus minus minus 7 7s are 49/3। ओके, सो अब देखो 3 एक तो कैंसिल आउट होता है। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, मतलब कि माइनस का क्यूब कितना होता है माइनस। अब नीचे में क्या होगा 3 3s are 9। ओके, लेकिन ऊपर में क्या होगा 7 7s are 49 एंड देन 49 को फिर से 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके देख लो। 7 9s are 63, 3 एंड देन 6 रहता है, 4 7s are 28, 28 + 6 विच इज 34, मतलब कि 343। सो 343 बेसिकली ये आ जाता है एंड देन -49/3। ओके, सो इसका एलसीएम 9, सो -343 -3 3s are 9, देन 349 कितना होता है 349 आप मल्टीप्लाई करके देख लो। 3 9s are 27 एंड देन 3 4s are 12 एंड 2 आपका हो जाता है 147। सो -147 तो कितना आ रहा है देखो 4 7 3 10 then 1 4 4 8 and then 9 3 1s are 4/9 and then माइनस का साइन रह जाएगा। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका 0 तो आ नहीं रहा है, मतलब कि ये आपका एक रिमाइंडर आ जा रहा है। ये जो है ना -490/9 ये आपका एक रिमाइंडर आ जा रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये बेसिकली इसका फैक्टर नहीं है, ये नॉट अ फैक्टर। ओके, ये बेसिकली इसका फैक्टर नहीं है। बेसिकली आप देखो 3x³ + 7x को आप जब ऐसे लिखते हो ना, x कॉमन लेके 3x² + 7, सो 3x × 3x² + 7, तो ये इसका एक फैक्टर होता है, ये इसका एक फैक्टर होता है, लेकिन 3x + 7 ये इसका फैक्टर नहीं होता है। सो बेसिकली दो चीज यहाँ पे, तो एक तो है कि आप लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हो। अब नेक्स्ट मैथ्स में जब लॉन्ग डिवीजन आएगा तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन से भी देखेंगे। सो लॉन्ग डिवीजन से आप देख सकते हो, लेकिन आपका मानो एग्जाम में अगर क्वेश्चन कम मार्क्स का रहा या फिर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो आप ऐसे करो कि ऐसे आपको रिमाइंडर आ जाता है कि आप x का वैल्यू पुट कर देते हो पॉलिनोमियल्स में, देन उसके बाद अगर 0 आ रहा है तो रिमाइंडर कुछ नहीं है, और अगर जो भी आ रहा है नंबर तो वो आपका हो जाता है उसका रिमाइंडर। ओके, एंड देन सेकंड फैक्टर कि एक जो आपका कुछ दिया हुआ है वो एक एक्सप्रेशन का फैक्टर है कि नहीं, ये पता करने के लिए सेम प्रोसेस, जैसे कि आपको वेरिएबल्स का पहले तो वैल्यू निकालना है, वो x रहे, वो y रहे, वो z रहे, कुछ भी रहे, उसका वैल्यू पहले निकालो, देन उसको पुट करो उस एक्सप्रेशन में। ओके, देन पुट करने के बाद देखो कि 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है मतलब कि वो उसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो उसका फैक्टर नहीं है। वेरी सिंपल। तो ये हो गया आपका आज का जो एक्सरसाइज था, मतलब कि एक्सरसाइज 2.3। ये 2.3 एक्सरसाइज का ये जो मैथ्स था मैंने कवर करवा दिया। तो आपको अगर कोई भी क्वेरीज रहा रिगार्डिंग दिस मैथ्स या फिर कुछ भी आप पूछ सकते हो
कमेंट सेक्शन में जाके, ओके। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके ज्वाइन कर लो। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट आप ज़रूर करना, ओके। सो कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला एंड थैंक यू सो मच।